अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। वायरस की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। उनमें से एक जो बेस है वो है इसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसलिए वायरसेस को हम क्लासीफाई करते हैं डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस की जो फैमिलीज हैं ये बहुत थोड़ी हैं, आरएनए वायरसेस फैमिलीज ज़्यादा हैं। बाकी जो इसकी क्लासिफिकेशन की बेस है वो इसका कैप्सिड है, जो न्यूक्लियर मटेरियल के इमीडिएट बाहर होता है। या तो वो हेलिकल होता है या आइकोसाहेड्रल होता है, या उसके बाहर जो कवरिंग हो सकती है इनवेलप वायरस होते हैं या नॉन इनवेलप वायरस होते हैं। तो मेन जो हम डिस्कस करेंगे वो आरएनए और डीएनए की बेस पे वायरस की क्लासिफिकेशन है। अगर हम डीएनए वायरसेस को देखें तो इसकी ये फैमिलीज हैं। पारो वायरस है, पोलियोमा वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, एडिनो है, हिपेडना है, हर्पीज है, पॉक्स है। इसमें जो सिर्फ पारो वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है। बाकी सारे जो वायरसेस हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब उनमें भी फिर आगे आ जाएगा, कुछ का सर्कुलर है कुछ का लीनियर है। तो सिंपल आपने ये याद रखना है, पार्वो का सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बाकी सबका डबल स्टैंडर्ड होता है। और अगर हम कैप्सिड इनका देखें तो सबका एक्वासाहेड्रल है, इसमें हेलिकल कैप्सिड किसी का भी नहीं है। एक तो आप इस तरह याद रखेंगे। इनवेलप कुछ वायरसेस का है, तकरीबन 3-4 ग्रुप्स का है और 3 का नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो जैसा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एचपीवी इसको कहते हैं, ये पैपिलोमा वायरस से ताल्लुक रखता है। इस तरह हेपेटाइटिस बी है, ये हिपेडना वायरस से ताल्लुक रखता है। इसमें ये पूरा ग्रुप है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, वेरिसिला जोस्टर वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टन बार वायरस है, ये हर्पिस वैरायटी से ताल्लुक रखता है। तो ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। आगे जो आरएनए वायरसेस हैं, इसमें पिकोरना है, हैप्पी है, कैल्सी वायरस है, रियो वायरस है, फ्लेवी वायरस है, टोगा है और रिट्रो वायरस है। इसकी जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं ये आपने याद रखने। पोली वायरस है, रीनो वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, इस तरह हेपेटाइटिस ई वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरिया काज करता है बच्चों में। इसमें फिर ये पूरा ग्रुप है फ्लेवी वायरसेस का, येलो फीवर वायरस है, डेंगू वायरस है, वेस्ट नाइल है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, रुबेला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह एचआईवी जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो का जो वायरस है, एड्स जो काज करता है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रियो वायरस है, रोटा वायरस, इसका जो आरएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड होता है और इसके 10 या 11 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। बाकी इसकी अगर आप इन वायरसेस की फैमिलीज की बात करें तो सबका जो कैप्सिड है ये आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है। बाकी आप इसका इन्वेलप कुछ का याद रखें, कुछ का नहीं है, बाकी सबका है। इसमें जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है या पार्टिकल साइज है ये आपको एज अ स्टूडेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसके फैमिली नेम और इसके मेंबर्स के नाम याद रखें, इसका इन्वेलप याद रखें, उसके आरएनए का स्ट्रक्चर याद रखें, और इसका बाकी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। जो दूसरे आगे आ रहे वायरसेस हैं, ऑर्थोमैक्सो वायरस है, पैरामैक्सो है, रेप्टो वायरस है, फिलो वायरस है, कोरोना वायरस है, एरीना है, बनिया है, डेल्टा है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये जो है ना, ये इसका जो जीनोम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन सेगमेंटेड है। बाकी जितने वायरसेस हैं उनका नॉन सेगमेंटेड है, और कुछ का है जो इसके एरीना के 2 सेगमेंट हैं और बनिया वायरस के 3 सेगमेंट हैं। इस तरह पैरामैक्सो में बहुत इंपॉर्टेंट वायरसेस आते हैं, नीजल वायरस है, मम्प्स है, रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस है। इस तरह रेप्टो में रेबीज वायरस है, इबोला वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है फिलो वायरस में, कोरोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल का तो सबसे मेजर इशू यही है, और हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस है। बाकी ये जो वायरसेस हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो इन सब वायरसेस का जो कैप्सिड है हेलिकल है, और जितने भी याद रखें हेलिकल वायरसेस हैं उनका जो है ना इन्वेलप होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करने, वायरसेस को समझने के लिए बड़ा काम देंगी कि कौन सा। सिंपल अगर आप याद रख लेना, वायरस की फैमिली, वायरस के मेन मेंबर्स, उनकी जो जीनोम कंपोजिशन है, आरएनए डीएनए है और उसका कैसा है वो, हेलिकल है या कैप्सिड उसका इन्वेलप है या नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ।
अब देखते हैं कि इसको हमने मेमोराइज या कवर कैसे करना है। सबसे पहले आपने वायरसेस की फैमिलीज याद रखनी है, डीएनए वायरस की अलग और आरएनए की अलग, इंडिविजुअल वायरस के नाम याद रखने हैं, और आपने इसका कंपैरेटिव टेबल बनाना है नोटबुक पे। और उस पे जो है आपने इंट्रोडक्शन, डिजीज, ट्रांसमिशन, वायरस की प्रॉपर्टीज, आरएनए डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, उसकी सीरोटाइप्स कितनी हैं, कहाँ रेप्लिकेट करता है। जिस तरह आरएनए वायरसेस हैं ये ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, और डीएनए वायरसेस जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसकी डिजीजेस, वायरस की कोई ज़्यादा बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। उसमें से आपने इस हर वायरस की एक या दो बड़ी मशहूर बीमारियां होती हैं, वो आपने याद रखनी है उसकी क्लिनिकल फीचर्स के साथ। दूसरा जो वायरस में डायग्नोसिस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें सिम्टोमेटिक मतलब उसकी डायग्नोसिस की जा सकती है, लेकिन सारे वायरसेस में ऐसा नहीं है। उसकी प्रिवेंशन जो है जो कई वायरसेस हैं उनकी वैक्सीन अवेलेबल है, कुछ की नहीं है। और बाकी उसकी जो प्रिवेंशन है वैसी है जिस रूट से वो ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर कोई वायरस फीको ओरल रूट से फैलता है तो उसके लिए हाइजेनिक कंडीशंस हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। ब्लड के जरिए फैलता है तो हमें ब्लड डोनेशन में और ब्लड रिसीव करते हुए वो चीज़ें हमने ख्याल रखनी है। या ऐसे पाथवेज या ऐसे तरीकाकार जिससे एक बंदे का ब्लड दूसरे को लग सकता है, उसका हमने ख्याल रखना है। तो ये इसमें अहम चीज़ें हैं कि आपने वायरस की क्लासिफिकेशन में डीएनए और आरएनए वायरसेस की आपने फैमिलीज, उनके अहम नाम, फिर हर इंडिविजुअल वायरस में ये कंटेंट्स आपने तैयार करने। ठीक हो गया। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।